रेशियो प्रोपोर्शन का एक और एप्लीकेशन देखते हैं आज। रेशियो प्रोपोर्शन को अप्लाई करेंगे साइन 18 की वैल्यू निकालने के लिए। अब ये साइन कोसाइन सारे जितने रेशियोज़ हैं ये हमारे 10th के कोर्स में हैं, तो इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो आपकी मोस्ट ऑफ द 10th की जो मैथ्स है वो रिवाइज हो जाएगी। तो रेशियो का यूज़ करते हैं साइन 18 की वैल्यू निकालने के लिए। तो ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, ज्योमेट्रिकली अप्लाई करेंगे, रेशियो का यूज़ करेंगे और साइन 18 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये रेशियो का एप्लीकेशन है। रेशियो अप्लाई हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ को निकालने में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ भी तो होते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसकी वैल्यू हमको चाहिए, साइन 18 की वैल्यू चाहिए रेशियो का यूज़ करके। तो चलिए करते हैं। इसके लिए हमको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया। लेट इट बी ए बी सी। अब आप मान लीजिए कि साइड ए बी साइड ए सी के इक्वल है और इसकी वैल्यू ए है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो ये साइड इसके बराबर होगी। तो हमारा बेसिक अजम्पशन है नंबर 1 कि वी हैव टू टेक आइसोसेलेस ट्रायंगल। नंबर 2 वी हैव टू टेक दिस एंगल एज 36 डिग्री। ये हमारी चॉइस का ट्रायंगल होगा जिस ट्रायंगल में हम रेशियो अप्लाई करके साइन 18 की वैल्यू निकालेंगे। तो दिस एंगल इज 36 डिग्री। अब चलिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाना शुरू करते हैं। हमने ये अज्यूम किया है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो हमारी बेसिक थ्योरम क्या है, ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास 7 से, कि अगर टू साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों तो आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है। मतलब साइन 18 की वैल्यू आप हर ट्रायंगल में नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्पेशल ट्रायंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आइसोसेलेस होगा और जिसका एक एंगल 36 डिग्री होगा, उसी ट्रायंगल पर अप्लाई हो सकता है। तो अब चूंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, वाई? क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है। ये तो हमारी बेसिक थ्योरम है, सबको पता है। तो अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो इसका मीनिंग क्या है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ये 36 डिग्री है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि इनका सम 144 डिग्री होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना है। और दिस शुड बी 144 एंड दे बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये कितना हुआ 72 डिग्री और ये कितना हुआ 72 डिग्री। ये दोनों ही 72 डिग्रीज हो गए एंगल्स। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब एक काम करिए, एंगल सी को बाइसेक्ट कर दीजिए और इसको मिलने दीजिए सामने वाली लाइन पर कहीं भी, और इस पॉइंट को डी डाल दीजिए आप। ये जाकर मिल गया इससे। आपने एंगल को बाइसेक्ट किया है। जब एंगल को आपने बाइसेक्ट किया है तो अब ये जो 72 था बाइसेक्ट होने के बाद ये 36 रह गया और ये ऊपर वाला भी 36 हो गया। तो अब ये एंगल 36 डिग्री हो गया, ये एंगल 72 डिग्री है। अब जरा आप इस बीच वाले ये वाला ट्रायंगल जो है DBC, इसको ध्यान से देखिए। ये भी तो एक ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल्स का सम भी तो 180 होगा। तो अगर ये 72 है, ये 36 है और इन तीनों को 180 होना है तो ये भी तो 72 होगा, बिकॉज 72 प्लस 36 इज इक्वल टू 180। तो ये भी 72 होगा। आप देखिए, ये एंगल 72 है, ये एंगल 72 है। अभी हमने क्या थ्योरम लगाई कि अगर सामने वाली साइड्स इक्वल हों तो एंगल इक्वल थे। अब हमें क्या दिख रहा है, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो उस थ्योरम का रिवर्स भी तो ट्रू है। अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी। तो अगर ये एंगल 72 है, ये एंगल 72 है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी, ये, और इसके सामने वाली साइड कौन सी, ये भी दोनों इक्वल होंगी।
इन दोनों का हमने क्या अज्यूम किया था, ए, और अगर ये x है तो क्या ये x नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये a है, ये a है, ये x है, तो फिर ये भी x है। अब देखिए ये पूरा एंगल 72 था और आधा 36 था, तो फिर आधा कितना था, 36। अब ऊपर वाले ट्रायंगल पर आइए, ये 36 है, ये 36 है, दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इनके सामने वाली साइड्स इक्वल नहीं होंगी क्या, बिल्कुल होंगी। तो अगर ये 36 है तो इसके सामने वाली साइड ये हुई इतनी, और ये 36 है तो इसके सामने वाली साइड हुई ये, और अभी अभी हम इसको इसके इक्वल प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब ये साइड इसके भी इक्वल होनी है, क्योंकि इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड तो एक ही है। हमारी थ्योरम क्या है, फिर समझिए। ट्रायंगल कौन सा है, ए डी सी, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए डी सी। अब ट्रायंगल ए डी सी में क्या पोजीशन है, ये पोजीशन है दिस एंगल इज 36, दिस एंगल इज 36, ये दोनों एंगल 36 हैं। अब जब ये दोनों एंगल 36 हैं तो हमारी बेसिक थ्योरम है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड इक्वल होगी, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे। अब यहां पर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होंगी, कौन सी साइड, सामने वाली साइड। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी, ये जो एक्स प्रूव हो चुकी है, और इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये जो एक्स होगी। और ये आपने क्या मानी थी, ए, ये कितनी है, एक्स, तो ये कितनी हो गई, ए माइनस एक्स। तो यहां तक हम पहुंच गए। आप इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रायंगल जो बी सी डी है उसको ध्यान से देखिए। आपने अभी प्रूफ किया कि ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, और किसी ट्रायंगल में अगर दो लेंथ इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस मींस ट्रायंगल डी बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल डी बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एक्स है। ट्रायंगल बीसीडी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और क्या ट्रायंगल एडीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, वो भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। तो ट्रायंगल ए डी सी, दिस इज आइसोसेलेस, एंड ट्रायंगल एडीसी इज आइसोसेलेस। तो इसका मतलब ये हमने अज्यूम किया था, ट्रायंगल आइसोसेलेस लिया था, और उसके बाद उसके एक एंगल को 36 अज्यूम किया था, और उसके बाद उसके एक एंगल को हमने बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने से जो दो ट्रायंगल निकल कर आए उन दोनों को भी हमने आइसोसेलेस प्रूफ कर दिया। अभी तक सिर्फ इतना ही किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। उनको हमने आइसोसेलेस प्रूफ कर दिया। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। सामने वाले एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, जो सामने वाले एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ नीचे परपेंडिकुलर आए। क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों खींच सकता है, क्योंकि ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस है। और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ करिए। अब आपने इसको डी लिया है, आप इसको f मान लीजिए, ये तो लेंथ है x, आप इसको e मान लीजिए और इसको f मान लीजिए। हमको अब ये देखना है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको sin 18 की वैल्यू चाहिए ना। तो 36 को बाइसेक्ट करने के लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ट्रायंगल अपना कट करने के लिए केक की तरीके। आप पहले जो फिगर था उसी पर अपना फोकस बनाकर रखिए। तो मैं इसको हल्का सा
हटा दे रहा हूं जिससे आपका कुछ टेंशन कम हो। अब दिस इज 72, दिस इज 72, दिस इज 36, ये एक ट्रायंगल है? अच्छा, दिस इज 72, दिस इज 72, दिस इज 36। यहां पर दो ऐसे ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके दो एंगल 72 है और एक एंगल 36 है। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या इनके साइड रेशियो में नहीं होंगे? ये तो बेसिक थ्योरम हमने पढ़ी क्लास 7th में। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके साइड्स रेशियो में होंगे। अब ये देखना है कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। जरा देखिए, ये ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, इसके दो एंगल 72 है और एक एंगल 36 है। 1 1 72 to 72 और ये 36, एक ट्रायंगल ये हो गया। और एक ट्रायंगल कौन सा? ये पूरा पूरा, ये 72, ये 72, ये 36। तो ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके तीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, 72, 72, 36, इसलिए दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल DBC ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। लेकिन अब हमको देखना है कि कौन सा एंगल किसके सिमिलर है, तभी तो हम ठीक से ड्रॉ कर पाएंगे उसको। तो देखिए, साइड्स तो बिल्कुल क्लियर है, ये a-x है, ये x है, और ये साइड हमारी क्या है a, और ये हमारी साइड क्या है x, और ये x है। सारी साइड्स बिल्कुल क्लियर हैं। अब केवल हमको एंगल मैच कराना है। एंगल कैसे मैच कराएं? तो पहले इस वाले पीस को केक की तरह काट के बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, लिखते हैं इसको, इस वाले ट्रायंगल जिसको मैं सिमिलर कह रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल को इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिया हमने। ये साइड कितनी है? a-x है। ये साइड कितनी है? x है, कोई डाउट नहीं। ये साइड कितनी? x है। ये वाला एंगल कितना है? 72 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है? 72 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है? 36 डिग्री है। कहीं कोई डाउट नहीं। ये वाला ट्रायंगल हमने बाहर निकाल लिया, निकल आया। अच्छा, अब उस वाला ट्रायंगल को बाहर क्या निकाले? इसी को बाहर निकाल दे तो वो वाला ट्रायंगल बाहर आ जाएगा अपने आप। वो वाला ट्रायंगल ये है। तो अब अगर ये 72 है, ये 72 है और ये 36 है, मैं ये कह रहा हूं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जैसे ये रखा है वैसे इसके सिमिलर नहीं है, क्योंकि 72 को जब ऐसे घुमाएंगे तब ये इसके सिमिलर होगा। रोटेट कराना पड़ेगा। रोटेशन ऑफ द ट्रायंगल क्लास 8 में पढ़ा है ना, वही अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या था? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। ये 72 के बराबर है, मगर ये 36 72 के बराबर कैसे हो सकता है? अगर ये घूम जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे घूम जाए, अगर ये ऐसे घूम जाए तो 36 के बराबर हो जाएगा, 72 के बराबर हो जाएगा, और 72 के बराबर हो जाएगा। तो घुमा देते हैं, इसको रोटेट कराते, ऊपर ले जाते हैं, तो साइड्स भी घूम जाएंगी। ऐसे घूम गया तो ये घूम के कहाँ चला गया? ऊपर 36। अब ये 72 नीचे आ जाएंगे, 72 नीचे आ जाएंगे। अब ये 36 जब ऊपर घूम जाएगा तो बेस में क्या आएगा? बेस में आएगा a-x। a-x आ रहा है, ये घूमकर नीचे आ जाएगा a-x। 72 के बीच का डिस्टेंस कितना था? a-x, और ये दोनों डिस्टेंस कितने थे? x। अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। अब अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ज्योमेट्री में? 6 से ज्योमेट्री हमको इसीलिए पढ़ाई जाती है कि हम ज्योमेट्री की सारी प्रॉपर्टी समझ जाएं। अब ये ट्रायंगल उस ट्रायंगल के सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो एक रेशियो में होंगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो रेशियो में है वो जरा लिखते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी क्या है? a/x। क्या x अपॉन a-x के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। a/x इज इक्वल टू x अपॉन a-x, यही तो होगा। यही तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है a/x अपॉन a-x। बेस बराबर कर दीजिए। बेस बराबर मतलब बेस रेशियो में होंगे। अब पहली बार रेशियो की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। अगर आपको रेशियो नहीं आता है तो ये कैसे अप्लाई कर पाएंगे? रेशियो अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो x अपॉन a-x इज इक्वल टू a अपॉन x, ये हो गया। तो a अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन a-x। अब क्या करें?
अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए एक्स। हमने इक्वेशन बना ली क्वाड्रेटिक। हमने ट्राइंगल्स की सिमिलर आइसोसेलेस ट्राइंगल को लिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल में रेशियो को अप्लाई किया और रेशियो को अप्लाई करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। तो ज्योमेट्री भी आपके 10th के कोर्स में है, इसलिए हम आउट ऑफ कोर्स नहीं गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपके कोर्स में है, इसलिए भी हम आउट ऑफ कोर्स नहीं गए। और ट्रिग्नोमेट्री भी आपके कोर्स में है, इसलिए 10th के कोर्स में है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पकड़ रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है, वो लगाते हैं, अप्लाई करते हैं इस पे। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कैसे निकाले जाएंगे? इसके रूट्स निकालने के लिए श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाइए। x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब इसका कंपेरिजन कैसे करेंगे? मान लीजिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है और इसके रूट्स निकालने हैं। तो ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। ये श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अब हम इस पर अप्लाई करने जा रहे हैं। ये 10th में आपको अच्छे तरीके आना चाहिए क्योंकि हमारे कोर्स में है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं अब हम। तो x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि b की जगह ये है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, इंटू सी मतलब माइनस ए स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? अपॉन ट्वाइस है, तो ए कोफिशिएंट 1 है, 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू आ रही है। यहां तक नोट कर लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2, यहां तक पहुंच गए हम। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 5a स्क्वायर अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस ए बाहर आ जाएगा, स्क्वायर में है a रूट 5 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू माइनस ए कॉमन ले लीजिए, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब x अपॉन ए कर दीजिए इसको। x अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब देखिए, ये एंगल क्या नेगेटिव हो सकता है? ये x अपॉन ए क्या है? x भी एक लेंथ है, a भी एक लेंथ है, क्या ये नेगेटिव हो सकती है? नहीं। इसका मतलब इसमें जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसकी दो वैल्यू आ रही है ना। x अपॉन ए की एक वैल्यू क्या आ रही है? माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, जब आप माइनस लेंगे, और जब आप प्लस लेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है? माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। इसमें से कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है? ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट जो आएगा ये 2 से कुछ बड़ा आएगा, और ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव है। तो क्या लेंथ नेगेटिव हो सकती है? तभी तो ट्रायंगल में अप्लाई किया है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये वैल्यू तो नहीं चलेगी, पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसका मतलब एक्स बाई ए की वैल्यू कितनी हुई? रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, ये एक्स बाई ए की वैल्यू हुई। चलिए, एक्स बाई ए की वैल्यू हो गई रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। ये हम इसी ट्रायंगल में लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये एंगल 36 डिग्री है। हमने अपनी पसंद का आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया था, इसको मैंने बीच से बाइसेक्ट किया था, तो ये एंगल कितना हुआ? 18 डिग्री हुआ। और चूंकि ये आइसोसेलेस है तो बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर टच करेगा। और ये लेंथ हमने x मानी थी, तो ये लेंथ कितनी हो गई? x/2 हो गई। अब जब ये लेंथ x/2 हो गई और ये लेंथ पूरी कितनी थी? a, तो अब ये तो आपके कोर्स में है। ये वाला ट्रायंगल जरा ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल, इधर से नजर डालिए। आपने पढ़ा है ना कि अगर ये एंगल थीटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस अपॉन दिस।
तो अब आप यहां से थोड़ी ना देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, इस एंगल का साइन लेना है आपको, साइन 18, वैल्यू क्या निकालनी है, साइन 18, तो रेशियो ही तो लगा रहे हैं, लेंथ का रेशियो लगा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल रेशियो लगा रहे हैं, रेशियो को ज्योमेट्री में अप्लाई कर रहे हैं। तो अब जरा इसकी वैल्यू निकालिए। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, x/2, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, a। तो साइन 18 की वैल्यू कितनी हुई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये क्यों हुआ, आप कहेंगे ये तो बेस है। अरे बेस नहीं है, इस एंगल के लिए यही तो परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए ये बेस है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है। इधर से घूम के देखिए, इसको खड़ा कर दिया ट्रायंगल को ऐसे। तो साइन 18 की वैल्यू क्या हुई, साइन 18 की वैल्यू हुई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, x/2, और हाइपोटेन्यूज कितना है, a। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन 18 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 x/a। अब क्या करें, करना क्या है, x/a की वैल्यू तो निकाल चुके हैं पहले ही, कितनी है, √5 - 1/2। आपने साइन 18 की वैल्यू निकाल ली, ज्योमेट्रिकली आपने साइन 18 की वैल्यू निकाल ली। तो क्या हुआ, साइन 18 की वैल्यू कितनी हुई, 1/2 √5 - 1/2, और ये √5 - 1/4। ये आपने साइन 18 की वैल्यू निकाल ली, साइन के एक एंगल की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाली, आपने रेशियो को अप्लाई किया ट्रायंगल में। अगर आपको रेशियो का नॉलेज नहीं है तो आप साइन 18 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो आपने साइन 18 की वैल्यू रेशियो को अप्लाई करके ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगाई, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई। अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल होंगी, अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, ये वाली प्रॉपर्टीज लगाई, ये बेसिक थ्योरम्स हमने लगाई। और ये बेसिक थ्योरम्स लगा करके हमने साइन 18 की वैल्यू निकाल ली। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ था कि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल से साइन 18 की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि रेशियो को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, रेशियो को हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने रेशियो को अप्लाई किया। अब इसी साइन 18 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं। अभी तो मैंने इसको ज्योमेट्रिकल मेथड से निकाला, अब इसी साइन 18 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए करते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए फिर निकालते हैं। अब मैं साइन 18 की वैल्यू निकालूंगा और उसमें रेशियो नहीं लगाऊंगा। अभी आपने साइन 18 की वैल्यू निकाली और उसमें रेशियो का ज्योमेट्रिकल में उसका प्रूफ दिया और आपने निकाल दिया कि उसकी वैल्यू √5 - 1/4 होती है। तो अब साइन 18 की वैल्यू निकाली जाएगी, लेकिन अब उसमें ज्योमेट्री का यूज़ नहीं करेंगे। तो दोनों साइड से ये बात कन्विंस हो जाएंगे आप कि साइन 18 की ये वैल्यू होती है। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 18 डिग्री के एंगल की, और हम किसकी वैल्यू याद करते हैं, साइन 90 की। तो 18 5 90 होता है। तो क्या हम दोनों साइड में 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 18 × 5 हो गया, तो क्या ये 90 हो गया, 5 थीटा = 90 हो गया। अब दोनों साइड में हम साइन ले सकते हैं, तो साइन अभी नहीं लेंगे, इसको हम 5 थीटा को 2 थीटा + 3 थीटा में ब्रेक कर देंगे और इसको लिख देंगे 90। तो 2 थीटा = 90 - 3 थीटा ऐसे लिख देंगे। अब लिखा हमने। अब साइन दोनों तरफ साइन ले लीजिए पूरी इक्वेशन में। तो साइन 2 थीटा = साइन 90 - 3 थीटा। अब ये फार्मूला तो आपको आता है, साइन 90 - थीटा आपको मालूम है, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, आपने याद कर रखा है 9 से, क्लास 9 से आपको आता है। तो ये तो कॉस 3 थीटा हो गया और ये साइन 2 थीटा हो गया। अब ये फार्मूले मैं आपको बता दे रहा हूं कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है और कॉस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है। अगर ये आप सुन लीजिए और इसमें अप्लाई करते हैं तो हम साइन 18 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि थीटा को हमने 18 ही माना है। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो साइन 18 की वैल्यू होगी। चलिए निकालते हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए ये होता है, अगर साइन 2 थीटा है तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये क्यूब में फॉर्मूला आएगा 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आप समझ लीजिए, ठीक है, आपको नहीं मालूम है, इनको अप्लाई करके देखिए। ये फार्मूले हैं, बिलीव कर लीजिए कि फार्मूले हैं, इसमें अप्लाई करते हैं।
तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। क्या चल रहे थे यहां पर? थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। इसके लिए प्रूफ कर रहे हैं। तो साइन 2 थीटा मैंने क्या कहा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा को मैंने क्या कहा? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फॉर्मूले आपने 10th तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप मान तो सकते हैं ना कि ये फॉर्मूले होते हैं, तो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या करें? अब इस इक्वेशन में अगर आप cos थीटा से डिवाइड कर दें तो हमको cos थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, और क्वाड्रेटिक हमारे कोर्स में है, तो हम cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं इसको, पूरी इक्वेशन को। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस, ये क्यूब थीटा था तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3। ये आ गई वैल्यू। अब तो ये क्वाड्रेटिक हमें दिख नहीं रही। क्वाड्रेटिक के लिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, मगर एक फार्मूला हमने 9th में पकड़ रखा है। वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मगर हमको क्या साइन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए? नहीं, हमको 4 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो इस पूरी आइडेंटिटी में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। क्या इस 4 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फायदा क्या होगा? हमको साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा निकल आएगा, और थीटा क्या? 18 डिग्री है, तो किसकी वैल्यू निकल आएगी? साइन 18 की। और साइन 18 की वैल्यू अभी कैसे निकाली थी? ज्योमेट्रिकली। अब कैसे निकाल रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकली, अलजेब्रा का यूज करके निकाल रहे हैं। अभी तक कैसे निकाली थी? ज्योमेट्री का यूज करके। तो निकालते हैं। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू रख दीजिए। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये वैल्यू 2 साइन थीटा के इक्वल है। अब जरा आइए, अब डील करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री है। अब हमारी क्वाड्रेटिक क्या हो गई? ये 4 इधर ले आइए, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 4, और 4 माइनस 3 है तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी निकाले जा सकते हैं, और रूट्स निकलेगा तो किसकी वैल्यू आएगी? एक्स को आपने साइन थीटा माना तो वैल्यू किसकी आएगी? साइन थीटा की आएगी। तो निकालते हैं। अब इस पर श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं। तो लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन थीटा को आपने एक्स मान लिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई? 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू अब इसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करिए। तो a की वैल्यू कितनी? 4, b की वैल्यू कितनी? 2, c की वैल्यू कितनी? माइनस 1। तो रख दीजिए। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाइए। माइनस बी मीन्स माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ए मतलब 2 इंटू 4। ये वैल्यू रख दी हमने, वैल्यू निकल रही। चलिए, तो x क्या है? x साइन थीटा। तो अभी तो मैंने आपको तकलीफ ना हो इसलिए लिख दिया x। x लिखने का क्या मतलब है? साइन थीटा है ये साइन थीटा है कि नहीं? और थीटा क्या था? 18, तो सीधा साइन 18 लिखिए ना। ये साइन 18 की वैल्यू आ रही है। थीटा को तो 18 मानकर ही शुरू किया हमने ये, तो ये साइन 18 की वैल्यू तो आ रही है। तो साइन 18 की वैल्यू कितनी आ रही है? साइन 18 की वैल्यू आ रही है माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 16 अपॉन 8। अब चलिए साइन 18 की वैल्यू है, सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन 18 की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 8। तो साइन 18 की वैल्यू कितनी हो गई? अरे 20 को क्या लिख सकते हैं आप? 4 इंटू 5, और 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर जब बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये सर्ड क्या बन जाएगी? 2 रूट 5। सर्ड आप 9th में पढ़ चुके हैं।
तो ये -2 प्लस माइनस 2√5, √20 को 2√5 लिख सकते हैं अपॉन 8। तो साइन 18 की वैल्यू कितनी आई? -1 प्लस माइनस √5/4। अब साइन 18 की दो वैल्यूज आ रही हैं। साइन 18 की एक वैल्यू है -1 प्लस √5/4 और साइन 18 की दूसरी वैल्यू है -1 माइनस √5/4। और साइन 90 डिग्री तक जितने भी एंगल होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। आपने साइन 90 की सारी वैल्यू पढ़ी है, कोई नेगेटिव वैल्यू मिली आपको? पढ़ाई गई साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90 को नेगेटिव वैल्यू मिली? कोई नहीं, सब पॉजिटिव वैल्यू थी। तो साइन जो है वो 90 डिग्री तक पॉजिटिव होता है। तो क्या साइन 18 की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं। अब साइन 18 की वैल्यू अगर नेगेटिव नहीं हो सकती है तो साइन 18 की वैल्यू क्या होगी? साइन 18 की वैल्यू भी तो एक रेशियो है, √5 - 1/4। तो इसका मतलब साइन 18 की वैल्यू जो हमने रेशियो लगाकर निकाली थी वही साइन 18 की वैल्यू अलजेब्रा से निकल रही है। तो ये रेशियो का एप्लीकेशन है, ये तो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। तो जब साइन 18 की वैल्यू निकाली गई थी तो ज्योमेट्रिकली ही तो निकाली गई थी, क्योंकि सारी ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रायंगल्स में ही डिफाइंड है। इस तरीके से साइन 18 की वैल्यू हमने निकाल ली, √5 - 1/4। तो अभी इस क्वेश्चन के का यूज़ करके मैं आपको ये बताना चाहता था कि रेशियो का यूज़ आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे कर सकते हैं। तो साइन 18 की वैल्यू हमने ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ को निकाल कर लगा दी, तो इससे एक तरीके से आपका 10th का पूरा मैथ का रिवीजन हो गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको दोबारा से रीशफल हो गए होंगे। तो ये साइन 18 की वैल्यू कितनी है? √5 - 1/4। तो इसको हमने ज्योमेट्रिकली भी निकाला और इसको हमने अलजेब्रिकली भी निकाला। तो ये आपने नए तरीके से सोचा। अब जरा एक बात और नए तरीके से सोचते हैं। आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा रखी है 10th में, सारे सवाल हल कर लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। क्या आपने ये सोचा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है? नहीं है क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो प्रोपोर्शन ही तो है। अगला टर्म अपॉन उसके पिछला वाला टर्म, अगला टर्म अपॉन उसके पिछला वाला टर्म, सबका कॉमन रेशियो 1 होना चाहिए। यही तो जीपी की डेफिनेशन है। तो जीपी की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली प्रोपोर्शन का यूज है। तो प्रोपोर्शन का ही एक फर्दर स्टेप है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कोई अलग से कोई आप ऐसा चैप्टर में समझिए जो बहुत तकलीफ दे रहा है, वो प्रोपोर्शन का ही एक्सटेंशन है। तो मैंने आपको साइन 18 की वैल्यू निकालकर ये दिखाया कि रेशियो का कैसे यूज होता है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन लेकर आपको मैं ये बताऊंगा कि जीपी जिसको आप समझते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन समझते हैं, वो एक्चुअली प्रोपोर्शन ही तो है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के कई अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, अगर आपने देखे हो तो। और एक क्वेश्चन करते हैं कि आप 4 क्वांटिटीज लीजिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इफ 4 क्वांटिटीज, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इफ 4 क्वांटिटीज आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक